अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग कोर्स। तो गाइज़ आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हम सी प्लस प्लस के अंदर जो यूज़र की इनपुट है वो कैसे लेते हैं। तो उसके लिए अपना विजुअल स्टूडियो कोड जो है वो ओपन कर लेता हूँ। सो गाइज़ मैं अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लिया। सो अब जो सी प्लस प्लस में इनपुट लेने का तरीका है वो बहुत ही सिंपल है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक सिंपल सा जो है वो कोड लिखता हूँ आपको समझाने के लिए। उसके अंदर हम जो दो नंबर्स हम यूज़र से इनपुट लेंगे एंड देन उनकी वैल्यूज़ को आपस में स्वैप करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ तीन, एक ए बी एंड देन तीसरा वेरिएबल टेम्प के नाम से, जो हम टेम्परेरी वेरिएबल्स जो है वो लेते हैं। अब उसके बाद मैं यूज़र को बोलूँगा कि वो नंबर इंटर करे एंड देन मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखूँगा, एंटर द फर्स्ट नंबर। तो यूज़र जो है वो फिर हम उससे इनपुट लेंगे फर्स्ट नंबर की एंड देन यहाँ पे सेमीकोलन लगा दूंगा एंड देन अब उसके बाद जो हम इनपुट लेते हैं तो उसके लिए हम एक ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं जिसका नाम होता है सी इन। तो इस ऑब्जेक्ट के ज़रिए हम जो यूज़र की इनपुट है वो लेते हैं। सबसे पहले हम सी इन लिखते हैं एंड देन उसके बाद इसको हम ग्रेटर देन का साइन जो है वो बोलते हैं, ग्रेटर देन के दो साइन लिखते हैं एंड देन उसके बाद जो वेरिएबल होता है वो लिखते हैं। अगर हमने एक लाइन में एक वेरिएबल की इनपुट लेनी है तो हम वो भी कर सकते हैं। अगर हमने मल्टीपल वेरिएबल जो है उनकी इनपुट एक ही लाइन में लेनी है तो हम वो भी इसके साथ कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पे दोबारा से लेस देन के साइन लगाना पड़ेंगे एंड देन दूसरा वेरिएबल जो है वो लिखना पड़ेगा। तो हम इस तरह नहीं करेंगे, हम जो है वो इनपुट जो है वो अलग अलग लेंगे दोनों वेरिएबल्स की। तो मैं वापस से ये स्टेटमेंट्स जो है वो कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ एंड देन उसको मैं बोलता हूँ कि वो सेकंड नंबर जो है वो इंटर करे। तो यहाँ पे जो सेकंड वेरिएबल है उसका नाम है बी। अब उसके बाद हम जो है वो स्वैपिंग का जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख लेता हूँ कि नंबर बिफोर स्वैपिंग। तो मैं यहाँ पे वापस से उसको जो नंबर्स होंगे वो वापस से प्रिंट करवा लूँगा स्वैप करवाने से पहले एंड देन यहाँ पे पहले ए, फिर यहाँ पे थोड़ी स्पेस दे देते हैं एंड देन उसके बाद यहाँ पे मैं प्रिंट करवा लेता हूँ एंड देन यहाँ पे एंड एल लिखता हूँ। एंड एल का मतलब ये होता है कि ये हमें नेक्स्ट लाइन में जो है वो शिफ्ट कर देगा। अब उसके बाद हम जो नंबर हैं उनको स्वैप करते हैं। तो सबसे पहले हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया यहाँ पे टेम्प के नाम से। तो उसके अंदर मैं ए की वैल्यू जो है वो स्टोर करूँगा। जो ए की वैल्यू होगी वो टेम्प के अंदर जो है वो आ जाएगी। अब जो ए की वैल्यू है वो टेम्प के अंदर आ गई है एंड अब मैं जो बी ए जो है वो खाली हो गया, मैं बी की वैल्यू ए को दे दूँगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा ए इक्वल्स बी। तो जो बी की वैल्यू होगी वो ए में चली जाएगी और अब जो ए की वैल्यू थी वो टेम्प में चली गई है और अभी जो बी है वो फ्री हो गया, उसके अंदर अभी कोई भी वैल्यू जो है वो नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा बी इक्वल्स टेम्प। तो इससे ये होगा कि जो ए की वैल्यू थी वो वापस से बी के अंदर आ गई। तो जो हमारा स्वैपिंग वाला जो ऑपरेशन था वो परफॉर्म हो गया 3 स्टेप्स के अंदर। तो मैं वापस से ये वाली जो स्टेटमेंट है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड देन यहाँ पे पेस्ट करके यहाँ पे लिखता हूँ नंबर्स आफ्टर स्वैपिंग एंड देन मैं इसको यहाँ पे सेव कर लेता हूँ एंड देन यहाँ से मैं इसको रन करता हूँ। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले मैं पहला नंबर इंटर करता हूँ 5 एंड देन उसके बाद 4। तो हमें जो पहले नंबर थे वो 5 और 4 थे और आफ्टर स्वैपिंग जो है वो 4 और 5 हो गए। तो इस तरह से हम जो है वो सी इन को यूज़ करके हम यूज़र की इनपुट लेते हैं। सबसे पहले हम सी इन लिखते हैं एंड देन उसके बाद लेस देन के साइन दो एंड देन उसके बाद जो हमारा वेरिएबल होता है वो उसका नाम लिखते हैं। हम एक लाइन में एक से ज़्यादा वेरिएबल की इनपुट्स भी जो है वो ले सकते हैं। सो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।